बेंगलुरु में वाक़ मोदी मस्जिद में एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जहां लोग फ़ितरा, खैरात, सदक़ा मसाजिद और मदरसों के नाम करते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए नज़रुल नामी सफ़ीर ने मदरसे का चंदा लेते वक्त मदरसे का स्कैनर लगाने की बजाय अपना ज़ाती स्कैनर लगाकर आवाम के पैसे लूट लिए। ये शख्स मदरसा जामिया उम्मे कुलसुम लिल बनात में पिछले 8 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन, हम आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि इन्होंने ये कारनामा पहली मरतबा नहीं किया है। ये 10 दिन कबल भी इस तरह का फ्रॉड करते हुए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने अपनी जानिब से मुआफ़ीनामा लिखकर मदरसे को दे दिया था। लेकिन 10 दिन अभी गुजरे ही नहीं थे कि इन्होंने ये दूसरी मरतबा इस तरह की हरकत की है। तो इसी सिलसिले में चलिए बात करते हैं मोदी मस्जिद के मुंतज़िमीन से और जानते हैं इस मामले की मज़ीद तफसीलात। आज बरोज़ जुमेरा जो है ना ज़ोहर की नमाज में एक हमारे मस्जिद में ऐलान आया कि भाई फ़लाना मदरसा है, मदरसे को चंदा मुस्तहिक मदरसा है, भाई को बच्चा का मदरसा, उसके वास्ते चंदा दो करो का चंदा का ऐलान मौला इमाम साहब कर डाले। बाहर चंदा भी हो गया है। कोई एक साथी जो है हमारे स्कैनर में पैसे डाले तो जो सफ़ीर है ना वो अकाउंट को, उनके अकाउंट पर्सनल अकाउंट मदरसे के अकाउंट को जाने के बजाय जो है ना पर्सनल अकाउंट को गए। उनको आकर पूछे तो क्या कि उन्होंने उल्टे सीधे जवाब दिया, ऐसा क्या कि गलती हो गई। बाद में उनको अंदर ले लिया को इंक्वायरी करेगा बोला तो दिस गाय इज़ डूइंग फ्रॉम पास्ट सेवरल डेज। क्या है बोला तो ऊपर मदरसे का स्कैनर है, पीछे आको इसका स्कैनर है, तो इसके स्कैनर में इन्हें पैसे ले जा रही। बाद हमें इमीडिएट चंदा रोक को जो है ना मदरसे वाले को बुलाए। मदरसे वाले को बुला को उनके ज़िम्मेदाराबाद में आको बोले तो 8 साल से शख्स जो है ना मस्जिद की मदरसे की खिदमत कर लेता है। उसके बाद जो है ना ये दिस इज़ द सेकेंड टाइम ही हैज़ बीन कॉट रेड हैंडेड ये फोर्जरी करते हुए। तो उसके वास्ते हमें एक आज़िज़ाना गुजारिश है। अब हमें क्या गुजारिश करेगा बोला तो भी इसमें कितने फेक हैं कितने जुनून हैं मालूम नहीं होते। ऐसे जितने भी हैं ना बहुत सारे सफ़ीरा जो कलेक्शन करने वाले आती है मंगने वाले आते हैं। बेंगलोर का मेरे ख्याल से 90% सदक़ा फ़ितरा जो है ना ये लोगों की तरफ से वेस्ट जा रहा है। मुस्तहिक मदरसे को इसका मार पड़ रहा है। तो हमें ये शख्स बोलकर ये बोलना असल में ये वाक़या हुआ सो ये शहर की अब्दुल गफ़ूर अलहाज अब्दुल गफ़ूर मोदी मस्जिद जो है ना टास्काटोन में, हाँ ये वाक़या हुआ सो ये। तो हमें सब कमेटी मेंबर्स एक्चुअली हमें वी डिसाइडेड टू हैंड ओवर दिस गाय टू द पुलिस, बट डिसीजन लिया इमाम साहब बोले कि पुलिस करे तो चिपके हमारा नाम हमका नाम बदनाम होता है। इसके वास्ते जो है जस्ट वी आर डूइंग मेकिंग ए वीडियो वायरल सो दिस गाय इज़ फेक। और इसे कभी भी कौन भी ऐसा इसे एंटरटेन करो रखो, जो मदरसा हो या मस्जिद हो किसी भी एंटरटेन करो रखो। और इसे लोगों से क्या है ज़रा जो भी तुम्हें तहक़ीक़ करती जा तहक़ीक़ कर को मदरसे को जो आज नहीं समझ जो भी मदरसे का है ना उसका स्कैनर उसके तस्दीक़नामा, और ये तस्दीक़नामा भी जो है ना इन्हें जो लाकर है। हालांकि बाद में उसके मदरसे के ज़िम्मेदार आकर बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जो है ना पुराना है और इसके तस्दीक़नामा जो है मौलाना शुएब अहमद साहब भी हमारे इफ्तिखार अहमद साहब जमीयत उलमा के उन्होंने उसके तस्दीक़ देकर है। तो उसकी वजह से हमें दिए हुए, नहीं तो हमें वो भी देने का नहीं था ये। तो अब खैर बहरहाल वी आर डूइंग फॉर द अवेयरनेस। ये अवेयरनेस के वास्ते कि हमें वीडियो वायरल कर रही है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम ही हैज़ बीन कॉट। तो पहली बार जब मतलब पकड़े जा चुके थे तब कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। Apology, he has given an apology letter to the madrasa that this I am not going to do this again. But in past 10 days this is the second time he has done. तो 10 दिन के पहले ये दिया है, फिर 10 दिन के बाद फिर ये हो गया। अब वो खैर एक्सक्यूज़ दिखा रहा है, अल्लाह आलम, उसके बारे में हमने तो क्या भी मालूम नहीं। अब हमें जो है ना तो उसे पुलिस को दे रही ना क्या भी कर रही, बस क्या है ये चीज़ ये शख्स ऐसा कर रहा है करके बोल को है ना हमें एक वीडियो वायरल कर रही है, आगाह कर रही है सबके वास्ते। तो क्या सर आपको नहीं लगता कि मतलब इस तरीके से उनको सज़ा देने से दूसरों को भी इबरतनाक वाक़या मिल सकता है? होता है मैडम, अब हो रहा है सब, हमें भी करना कर। अब मालूम पुलिस स्टेशन को गए तो क्या है उसके कॉन्सिक्वेंस। लेकिन उनका ये दूसरी मरतबा है ना, पहली मरतबा तो नहीं है। सकती क्या वो बहुत बोलते नहीं मरता क्या ना करता करके बोल को। अब क्या एक अब ना टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, अब ये सब चीज़ें हैं। अब इमाम ख़ौम का नाम खत्म, पहले दुनिया के बदनाम ये हो रही। अब हालात सही नहीं, मुल्क के भी हालात सही नहीं। बाहर से मुसलमानों को देखो तो आदमी नफ़रत की निगाह से देखती है, ऐसे हमारे हालात वजह से। तो अब ये मोमेंट में जो है ना हमें खुद डिसाइड क्या करेंगे बोलो, पुलिस को देना नहीं कर रहा। आखिर अब उसका ज़मीर वो
अब उन्हें करना नहीं करना, अच्छा बनता नहीं बनता है, दूसरे को भी है सबक। अब मालूम नहीं टोटली ओवरऑल कितना आदमी उसका लेती कर को बोल को। तो क्या ऐसा हुआ है कि मतलब दूसरी जगह भी दूसरे लोग भी ऐसे पकड़े जा चुके हों या पहली मर्तबा है? बहुत है ऐसा। क्या भी ये ना को समझो कि दिस इज द फर्स्ट केस कर बोल का, ऐसा कई केसेस है। तो आवाम को कैसे मालूम होगा कि ये मदरसे की जानिब से ही हैं, ये दूसरे फ्रॉड नहीं हैं बोल के? अब क्या कर सकते हैं। अब ज़रा हर ऐसा नहीं है कि हर मदरसा फ्रॉड बोलकर नहीं है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सालों से कई मदरसे बेंगलुरु के भी है, बाहर के भी जो है ना खिदमत कर रहे। अगर मदरसा नहीं होता तो आज हमें लोग यहाँ खड़ नहीं सकते थे। समझ में आएगा। मदरसा एक दीन के वास्ते बहुत बड़ी चीज़ वो हमारा रहनुमा और आलिम उफाज जो बनकर हमारे बच्चे जा रही है। अब उसके वास्ते एक हमारे पास रहनुमा मदरसा, सब मदरसा ऐसा नहीं होते, सब सफ़ीरा में ऐसा नहीं। अब एक आधा ऐसा आ जाता तो क्या कर सकते हैं हमें। स्कैनर में अपना ज़ाती इस्तेमाल कर लिया कलेक्शन के टाइम में, चंदे के टाइम में। मदरसे साइड में मदरसे का भी स्कैनर था, मेरा भी था, मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो आपने अपना स्कैनर क्यों लगाया? जी हाँ, ये मेरी गलती है। नहीं मतलब क्या सोच के लगाया कि थोड़े पैसे मदरसे को जाएंगे या थोड़े मतलब क्या सोच के लगाया आपने? हाँ, वही सोच के लगाया कि थोड़ा बहुत मेरे मदरसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह जा लेके कंटिन्यू जिम्मेदारों से जाके पूरा ये कर सकती हैं, क्या भी नहीं। और थोड़ा बहुत मेरे में आ जाते, मुझे इमरजेंसी ज़रूरत था उसलिए। तो क्या आपको ये गलत नहीं लगता इस तरह करना? मतलब मदरसे के नाम से आपने अपना स्कैनर लगवा लिया, तो आपको ये नहीं लगता कि आपने गलत काम किया है? हाँ, ये गलत है। अपना ज़ाती स्कैनर करना मैं जो किया हूँ वो गलत है। उन्होंने बताया कि पहली मर्तबा भी आप ऐसा करके पकड़े जा चुके हैं, तो आपने दूसरी मर्तबा करने की मतलब बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि पहले बार पकड़े जाने के बाद दूसरी मर्तबा करना। करते हुए पकड़े नहीं गए हैं। मदरसे के बैनर में मेरे उसमें पहले से स्कैनर था, ठीक है। ऐसे करते हुए मैं पकड़ा नहीं गया हूँ। यहाँ मैं पहली बार अटक के हूँ, मेरे से पहली बार गलती हो गया। अटकते नहीं तो ऐसा कंटिन्यू कर ले जाते थे जी, अटकते नहीं तो ऐसा नहीं, मैं रेगुलर में मदरसे का कर लेके था। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी इमरजेंसी, इसलिए मैं ये करके था इस्तेमाल। क्या ये काम करने से पहले आपने किसी सुदूर या किसी ट्रस्टी से इजाज़त ली आप करने से पहले? नहीं, लेकिन अगर मतलब आपकी कोई मतलब मजबूरी हुई हो तो आप मस्जिद लोगों से बता सकते थे बजाय इसके कि स्कैनर लगा दें। आपने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा? नहीं, मैं सोचा मुझे थोड़ा बहुत मुझे ज़रूरत है, मैं उसमें से ये कर लूँ। ओके, तो टोटल कितने पैसे आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र हुए? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हो गए हैं। 70-80 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में आके हैं, बाकी 1.5-2 लाख। 70-80 हज़ार में बहुत ज़्यादा होते हैं ना। मतलब आवाम की जानिब से मस्जिद या मदरसे को पूरे साल का मैं बोल रहा हूँ, पूरे साल का। फिर भी लेकिन मदरसे को देने के पैसे आप अपने ज़ाती खर्चों को रख लेंगे तो देते हैं, उसका रसीद दे के आते हैं। अक्सर मसाजिद में जो हमारे अकाउंट में आता है या आदमी मेरे अकाउंट में डालते हैं, मैं उसका रसीद देता हूँ मदरसे को। मतलब वो पैसों का रसीद आप देके वो पैसे वापस उनको नहीं, वापस मदरसे वाले को हम पूरा हिसाब देते हैं। हिसाब देते हैं, लेकिन पैसे पूरे पैसे मदरसे को देते हैं। अब दे रहे हैं, लेकिन पहले ये पकड़े जाने से पहले आप नहीं देते थे वो पैसे? हमेशा देते थे, हमेशा। चाहे तो आप लोग जिम्मेदारों का वीडियो ले सकते हैं, जिम्मेदारों से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। हाँ, पूरा का रिसिप्ट दे के हूँ। मसाजिद में भी फ़ोन पे का नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे, वो स्कैनर जो मदरसे का स्कैनर था उसके अलावा आपने अपना स्कैनर लगा लिया, सही बात है ना? तो वो 70,000 या 80,000, 70 या 80 हज़ार आपके स्कैनर में ट्रांसफ़र हो चुके हैं आवाम की जानिब से जो पैसा, तो 70 या 80 हज़ार का हिसाब आप किसको बता रहे हैं? हाँ, वो भी उसका भी रसीद दे के हूँ, वो भी मैं मदरसे को हिसाब देता हूँ। तो आप ये अब कर रहे हैं? अगर मतलब ऐसा नहीं होता, पहले से ही कर लेके हूँ, पहले से ही कर लेके हूँ। मेरे अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उसका मैं रसीद दे को मदरसे को हिसाब दे रहा हूँ। नहीं, इनका सवाल क्या है, अभी जो 70-80 हज़ार मदरसे को बगैर बताए जो आपके अकाउंट में लिए थे, बल्कि वो चोरी का ही हिसाब हुआ? नहीं, रसीद दे के होना जो अभी जो चोरी करके है उसका। हाँ, ये हमारे से गलती है कि मुझे मदरसे का स्कैनर रखना था, मैं अपना स्कैनर रख दिया हूँ। हाँ, तो वो चोरी है। ये मेरी गलती है। आप गाड़ी छोड़ के, हुजूर की सुन्नत है, टोपी पहन के आपको इस तरीके की हरकत करने के लिए आपको दिल गवारा कैसे दिया? नहीं, ये मेरी गलती है। गलती भाई देखो, इंसान हर एक इंसान मजबूर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों का माल खाना सही बात है, गलत बात। जो अभी वो जो 70-80 हज़ार जो भी एक साल में आप बगैर इजाज़त के जो चोरी किए उसका क्या हिसाब? नहीं, चोरी कुछ नहीं किए हैं भाई। मैं मेरे स्कैनर में आके मैं उसका रसीद दे के हूँ। मैं चोरी क्या भी इदारे का नहीं कर रहा हूँ। अभी वो क्या करेंगे, वो पैसा क्या करेंगे? इदारे का क्या भी चोरी नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मेरे से सिर्फ इतना गलती है, मैं अपना ज़ाती स्कैनर यहाँ रख लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का भी स्कैनर था साथ में। अभी जो आपके ज़ाती स्कैनर में जो पैसा आया वो पैसे का क्या हिसाब? नहीं, वो पैसे का भी पूरे मदरसे वाले को हिसाब देता हूँ मैं।
अभी देते हैं, अगर हाँ नहीं पकड़ा जाता नहीं पकड़ा नहीं। मैं आज 8 साल से खिदमत कर रहा हूँ इदारे का, अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारे को हिसाब दे रहा हूँ। उनके ज़िम्मेदारों को जाकर के आप वीडियो ले लीजिए और जाकर के पूरा पूछ लीजिए मैं हिसाब दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। नाजरीन, ये वाक़या एक दिल दहला देने वाला साबित हुआ। साला डिजिटल के सभी नाजरीन से ये गुजारिश है कि अपना माल खर्च करने से पहले, यानी सदका, ज़कात, फ़ितरा देने से पहले इस बात की ज़रूर तहक़ीक़ कर लें कि आपका माल मुस्तहिक़ तक पहुँच भी रहा है या नहीं। इस मौके पर मैं तिरमिज़ी की एक हदीस ज़िक्र करना चाहूँगी। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ग़श्शा फ़लैसा मिन्ना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। नाजरीन, इस वाक़ये के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।